जय जिनेन्द्र सभी को। तो आज का टॉपिक है हमारा जैन दर्शन। अब जैन दर्शन में शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पहले कि आप कितना जानते हैं ये दर्शन के बारे में, क्या आप बता सकते हैं? इनके कितने तीर्थंकर रहे हैं, तीर्थंकरों के नाम क्या थे, तीर्थंकर किनको बोलते हैं, और थोड़ा सा आप इनके बारे में बता सकेंगे, जैन दर्शन के बारे में? मैम 24 तीर्थंकर होते हैं। जी। तीर्थ वो होते हैं जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। तो तीर्थ क्या होता है? तो चार तीर्थ को चार जनों को मिला करके तीर्थ कहलाते हैं, जैसे साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। जहां पर ये जिसकी ये स्थापना करते हैं तो उनको तीर्थंकर कहलाते हैं। इन्होंने पांच जैसे पांच अनुव्रत वाला जो दिया है वैसे। तो साधुओं के लिए 5 अनुव्रत है और श्रावकों के लिए 12 स्थूल व्रत दिए हुए हैं। तो अनुव्रत मतलब बहुत माइन्यूटली उसको फॉलो करना होता है। और जो श्रावक है, जो जनरल पब्लिक है, वो मोटे मोटे तौर पर अपने आप को उस तरीके से फॉलो करके शुद्ध जीवन जी सकते हैं। तो जी। वो है सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जी। तो ये है। और जैन दर्शन में अनेकांतवाद को मेनली स्थान दिया गया है कि अनेकांतवाद, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ। तो अनेकांतवाद को बहुत अच्छे से इन्होंने फॉलो किया है जैन दर्शन में। जी। और इसमें स्टार्टिंग में एक ऐड एक करूंगी ही जो भी इंदिरा जी ने कहा मानना है। उसमें मतलब जैन दर्शन में ये होता है कि जो जिन के अनुयायी है, और जिन यानी जिसने राग द्वेष को जीत लिया है। जी। और तो इसमें ये कुछ जैन दर्शन में आएगा। विचार है, एथिकल विचार, वो क्या होते हैं? इसमें त्रिरत्न क्या होता है? अहिंसा, अहिंसा। ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चारित्र। हम्म, जी। और से ये तीनों के द्वारा ही मोक्ष को पाया जा सकता है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जी जी जी। और जैन दर्शन में स्यादवाद भी होता है। स्यादवाद क्या होता है? अब है मैम, हमारी पढ़ाई में अब तक नहीं जाना है हमने, अब पढ़ाएंगे हमको। ठीक है। हेमा मैम। मतलब हमारी हमें भी ज्ञानवाद पता बहुत। है, सिद्धांत। बेसिकली नेगोशिएशंस की तरह ना, इन दैट पर्सपेक्टिव। हाँ हाँ। ठीक है, कोई बात नहीं। काफी पता है आपको, जैन दर्शन का इंट्रोडक्शन आपको पता है। तो हमारा जो मेटाफिजिक्स है अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा वैसे ही होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब हम ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तत्व मीमांसा हम लोग मतलब तत्व के बारे में पढ़ते हैं। जो हम दुनिया देख रहे हैं वो कितना सच है या नहीं है, या झूठ है, मिथ्या है। ये सारे कंसेप्ट को जब एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ, और वो विचार जिससे हम अपने अस्तित्व की खोज कर सकते हैं या अस्तित्व को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम जैन दर्शन में पढ़ेंगे अस्तित्व के बारे में, जिसको हम सत्य बोलते हैं। सत्य मतलब जो भी आपको दिख रहा है, रियलिटी। आप बोलोगे कि जो मुझे दिख रहा है वो रियलिटी है, बट बौद्ध दर्शन बोलेंगे कि ये रियलिटी नहीं है। अगर ये रियलिटी होता तो ये परमानेंट रहता। या वेदांत दर्शन बोलेंगे कि रियलिटी तो वो है जो ब्रह्मांड है। तो यहाँ पे जैन दर्शन के अकॉर्डिंग सत्य क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सत्य का मतलब, जो सत्य जो वर्ड है वो एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है उससे काफी रिलेटेड है। सत्य और अस्तित्व ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है। तो आपको क्या लगता है अस्तित्व क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं अस्तित्व क्या होता है? आपसे किसी ने पूछा कि आप अस्तित्व के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जो है वो अस्तित्व, जो जैसा है। जो जैसा है वो अस्तित्व है, जैसा दिख रहा है वो अस्तित्व है। यहाँ पे जैन दर्शन बोलते हैं कि अस्तित्व वो है जो कि बदल नहीं सकता। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अस्तित्व वो है जो बदल जाता है। तो जैन का जो दर्शन का व्यू है वो एब्सोल्यूट वे में नहीं बता रहा है, वो नॉन एब्सोल्यूट वे ले रहा है। उनके अनुसार जो सत्य है वो बोथ है, मतलब वो बदलता भी है और वो नहीं भी बदलता है। तो उन्होंने जब
अ, ये अस्तित्व को समझाना शुरू किया तो उन्होंने दो चीजों के अ, अनुसार उसको समझाना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एंड मोड। सब्सटेंस मतलब कोई भी वस्तु जिसमें गुण होते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। और मोड मतलब वो गुण, सब्सटेंस के वो गुण जो कि बदल सकते हैं, जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर हम दूध की बात करें तो दूध में क्या गुण होंगे, मीठा होगा या तो वो खट्टा होगा, उसमें जो भी तत्व मिलते जाएंगे उसके हिसाब से उसके गुण बदलते जाएंगे। तो सब्सटेंस तो सेम रहेगा, जो दूध है वो मिल्क तो सेम रहेगा, बट उसके जो गुण है वो टेम्परेचर की वजह से या उसमें कुछ आप कुछ ऐड कर रहे हो उसकी वजह से वो बदलते जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो चेंजेबल भी है और नॉन चेंजेबल भी है। तो आप इटर्नल किसको बोलोगे, कि अस्तित्व वो होता है जो कि हमेशा होता है। तो जैन दर्शन का मानना है कि वो जो एग्जिस्ट कर रहा है वही रियल है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप, जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हो, जिसके गुणों के बारे में आप समझ सकते हो, बता सकते हो, वही रियल है, वही सच है। तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं, तीन चीजों को इन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दिया है। जो चीज जिसका ओरिजिनेट होता है, जो जो चीज आपको दिख जाएगी आराम से, कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होता है, वो चीज सच है। जो चीज डिके होता है वो चीज सच है। और जो चीजें हमेशा एज इट इज रहेगा या हमेशा उसमें कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन होते रहेगा, वो सच है। तो यहाँ पे ये तीन क्वालिटी को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। ओरिजिनेशन को हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद कोई भी सब्सटेंस देखा जाए तो उसमें ये गुण होते हैं कि वो ओरिजिनेट होते हैं, उत्पाद होते हैं। फिर उसमें कंटिन्यूअसली कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होते रहेगा। मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मतलब कोई ना कोई उसमें बदलाव होते रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते रहेगा। दूध भी आप देख रहे हो, तो अगर टेम्परेचर कुछ ज्यादा गर्म है तो दूध फट जाएगा, तो उसमें भी बदलाव होते रहेगा। और जब वो वस्तु हमेशा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं व्याय। वो वो फॉर्म का ही डिसअपियरेंस हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर सत्य है तो उसका अस्तित्व होगा, प्लस उसमें ये जो गुण है तीन, ओरिजिनेशन, सिजेशन और डिस्ट्रक्शन, ओरिजिनेशन, डिस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूएशन, ये तीनों चीजें उसमें हमेशा रहेगी। कोई भी वस्तु ले लो, तो काफी आसान है इसको मैम वही समझना। ना मैम, उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद व्यय और द्रव्य, या व्यय एंड द्रव्य, यस यस, त्रिपदी। ये तीन चीजें कोई भी गुण में होना, कोई भी सब्सटेंस में होना जरूरी है, अगर आप सब्सटेंस को डिफाइन करना चाहते हो तो। जैसे कि सच के बारे में अगर जानना है, जैन दर्शन से पूछेंगे सच क्या है, तो वो यही बोलते हैं कि सच तो वो है जो कि बदलता भी है और नहीं भी बदलता है। बट वो चीज है जिसमें ये तीन आपको दिख जाएंगे, ओरिजिनेशन, सिजेशन और परसिस्टेंस, वही सत्य है। और इन्होंने बोला है कि जो एब्सोल्यूट परमानेंट चीज है, ऐसी चीज कोई होती नहीं। एब्सोल्यूट परमानेंट सब्सटेंस ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो वो आत्मा की बात कर ले या जो ऐसी वस्तु की बात कर ले जो कि नॉन सोल है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि परमानेंट होती है। ये भी बोलते हैं कि अगर जो आत्मा है, जो सोल है, अगर वो एब्सोल्युटली परमानेंट परमानेंट होती तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर इंसान अच्छा बनता, अच्छे व्यवहार लेता, तो उसकी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि सोल जो है, आत्मा जो है, एब्सोल्यूट परमानेंट नहीं होता है। बट वैसे भी हम लोग आत्मा के बारे में और देखेंगे कि आत्मा के इनके क्या विचार है। जैसे जीव अजीव, इसमें इन्होंने विभाजित किया है। तो इन्होंने बस इतना ही बोला है कि कुछ भी चीजें आप ले लो, सोल ले लो, नॉन सोल ले लो, वो एब्सोल्युटली परमानेंट नहीं होता है। उसमें कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। जैसे कि बौद्ध दर्शन में भी बोला कि जो चीजें हैं वो मोमेंट टू मोमेंट बदलती रहती है।
तो जो भी चीज अगर रियल होती है तो उसमें कंटिन्यूएशन में चेंजेस होना जरूरी है। तो इसी को हम सत्य बोलते हैं। सत्य का डेफिनेशन ही यही है कि कोई भी चीजों में कंटिन्यूअसली जो बदलाव होता रहता है, कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और वो चीजें कंटिन्यूएशन में भी रहती है, मतलब उसमें परमानेंस की भी क्वालिटी रहती है। एब्सोल्यूट परमानेंस नहीं रहेगी, बट परमानेंस एंड चेंज दोनों की क्वालिटी रहेगी, वही सत्य है। और इसी चीज को, मतलब जो वस्तु में कंटिन्यूसली चीजें बदलाव हो रही है और कंटिन्यूसली वो रह रही है, उसको ही इटर्नल बोलते हैं। तो ये हो गया सत्य। सत्य का जो गुण है, सत्य में जो दो दो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी, सब्सटेंस एंड क्वालिटी। ये दो चीजें सत्य में इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने इसमें अलग अलग कंसेप्ट बताया है। जैसे कि जैन सिद्धांत में दीपिका आचार्य तुलसी है, उन्होंने बोला है कि जो भी चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हो, उसमें दो गुण होते हैं। एक तो यूनिवर्सैलिटी होती है उसमें, और उसमें एक पर्टिकुलैरिटी होती है। यूनिवर्सैलिटी मतलब जैसे अगर हम किसी इंसान को देख रहे हैं, तो उसमें यूनिवर्सल गुण है, मतलब उसमें ह्यूमैनिटी है। एंड पर्टिकुलर गुण है, मतलब या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, या तो वो क्वालिफाइड है या तो नॉन क्वालिफाइड है। ये इस प्रकार के उसमें पर्टिकुलर विशेष गुण दिखेंगे। तो ये जो भी चीजें हम देख रहे हैं, जो भी सब्सटेंस देख रहे हैं, उसमें हमें ये यूनिवर्सैलिटी और पर्टिकुलैरिटी दिखेंगी ही दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर आपको सत्य को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? सत्य वो है जो कि बदलता भी है और परमानेंट भी रहता है। सत्य इज दैट विच इज चेंजेबल ऑल्सो एंड विच इज परमानेंट ऑल्सो। तो ये हो गया आपका सत्य का डेफिनेशन। सत्य को समझने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे सप्तभंग थ्योरी है, सेवन फोल्ड, कि ये भी सच है वो भी सच है, जो दिख रहा है वो भी सच है, जो नहीं भी दिख रहा है वो भी सच है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज को एब्सोल्युटली हाँ या एब्सोल्युटली ना बोला। इन्होंने बोला कि जो भी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं, जो भी चीजें हम समझा सकते हैं, जो भी चीजें हम समझ सकते हैं, वो सब कुछ सत्य कहलाता है। वो सबको हम बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है। वहां पे हम नॉन एग्जिस्टेंस का थ्योरी नहीं लाएंगे। कोई भी चीज को हम समझा सकते हैं तो उसमें एग्जिस्टेंस के गुण होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई भी चीज को समझाना है तो उसको गुणों के माध्यम से ही समझाएंगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको सूर्य को समझना है तो आपको सूर्य के प्रकाश से समझना पड़ेगा, और सूर्य के प्रकाश से ही आप सूर्य को और अच्छे तरीके से जान सकते हो। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो आपको सूर्य की ज्ञान नहीं होगा, सूर्य का ज्ञान आपको होगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ सोलर सिस्टम है, सोलर बॉडी है, जिसके थ्रू हमें इतने सारे सूरज की किरणें मिल रही है। तो यहाँ पे सूरज की किरणों से हमें सूरज का ज्ञान हो जाता है, वैसे गुणों से हमें सब्सटेंस का ज्ञान हो जाता है। किसी भी वस्तु के गुण को आप समझ लेते हो तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो ये कंसेप्ट, ये थ्योरी जैन दर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य, जो कि सच को डिफाइन करता है, अपने अस्तित्व को डिफाइन करता है। अस्तित्व मतलब जो कि आ, बदलता रहता भी है और जिसमें परमानेंट के भी गुण होते हैं। अब इंडियन जो हमारी इंडियन थिंकर्स अभी तक जो रहे हैं, वैशेषिका, सांख्य, सबने सच को अलग अलग तरीके से बताया। सांख्य दर्शन ने बताया कि सच तो दो है, पुरुष भी है, प्रकृति भी है। और वेदांत सिस्टम ने बताया कि सच तो एक है, ब्रह्मांड सच है। बट यहाँ पे जब हम और विचार करते हैं और सोचते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये सबकी थ्योरी कहीं ना, ये सबकी थ्योरी जो है वो सच है। तो जैन दर्शन ने भी यहाँ पे सबकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया। जो ब्राह्म जो अद्वैत की थ्योरी है कि एक ही सच है, उसको भी एक्सेप्ट किया है। और बौद्ध की थ्योरी की चेंज ही सच है, उसको भी एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे किसी भी चीज को यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? ये पॉइंट तक क्लियर है? यस मैम।
ओके। अब तो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे आता है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जैन दर्शन मान रहे हैं कि जो चीज परमानेंट है वो भी रियल है, जो चीज बदल रहा है वो भी रियल है। अब इसको कैसे समझेंगे? कौन सी चीजें बदल रही है और कौन सी चीजें परमानेंट है? तो कोई भी वस्तु में जो सब्सटेंस होता है वो सब्सटेंस चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस का नाम चेंज नहीं होगा, सब्सटेंस का फॉर्म चेंज नहीं होगा, बट उसकी जो क्वालिटी होगी, उसके जो मोड होंगे, उसके जो गुण होंगे, वही चेंज होंगे। तो यहाँ अगर आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि वो क्या चीज है जो चेंज हो रही है और ये क्या चीज है जो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे जैन फिलोसफी के अनुसार जो इटर्नल है वो है सब्सटेंस। तो इटर्नल है वो है सब्सटेंस, और जो चेंज हो रहा है वो है मोड। तो आपको अगर सत्य को डिफाइन करना है तो सब्सटेंस का डेफिनेशन और मोड का डेफिनेशन ये दोनों बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि सब्सटेंस जो है वो कभी चेंज नहीं होता है, बट उसमें जो मोड है, उसमें जो गुण है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, वो कभी इटर्नल नहीं होता है। सब्सटेंस जो होता है वो स्टैटिक रहेगा, वो अनचेंजिंग रहेगा, बट जो गुणा है, गुण जो है उसमें जो मोड है, वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली वो चेंज होते रहेगा। तो कोई भी चीज अगर बदल रहा है, किसी भी चीज में आपको बदलाव दिख रहा है, तो वो उनके मोड के कारण दिखता है, वो उनके गुणों के कारण दिखता है। तो यहाँ पे जैन का ऐसा मानना है। वैसे मॉडर्न साइंस, जो हमारी मॉडर्न साइंस है, वो भी बोलती है कि जो साइंस बोलती है कि कोई भी वस्तु है उसमें दो चीजें मिलती है, मैटर, दूसरा एनर्जी। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको किसी भी चीजों में मिल जाएगी, मैटर एंड एनर्जी। उसी से आप सब्सटेंस को डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो साइंस से काफी सिमिलर कंसेप्ट हमको जैन में भी दिखता है कि जैन भी दोनों चीजों को मानती है। यहाँ पे एनर्जी जो होता है वो चेंज नहीं होता है, एनर्जी जो होता है वो कभी क्रिएट भी नहीं करते, डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, ये हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल से हम समझ सकते हैं। बल्कि और जो मैटर होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, उसमें हमेशा हमको बदलाव दिखते रहते हैं। उसमें उसी की वजह से ये जो तीन गुण जो है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये हमें ओवरऑल वस्तु में दिखेगा। उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य। तो कहीं भी आप कोई भी आप ऑब्जेक्ट देख लीजिए, आसपास कोई भी चीजें देख लीजिए, इसमें वो हर ऑब्जेक्ट को ये तीन चीजों से गुजरना ही पड़ेगा। वो है उत्पाद, व्यय एंड द्रव्य, ओरिजिनेशन, सिजेशन एंड परसिस्टेंस। ये तीन चीज है। तो इससे आप रियलिटी को, सत्य को डिफाइन कर सकते हो। तो ये रहा आपका जो कंसेप्ट था सत्य के बारे में, कि सत्य क्या होता है, सत्य के विचार क्या है। तो जैसे अगर क्वेश्चंस आता है तो ऐसे आएंगे कि आप जो गुण है, अ, जो क्वालिटी है उसको बताए, गुण क्या होता है उसको बताए। गुणा, गुणा को आपने समझा होगा, वैशेषिक सिस्टम हमने पढ़ा था गुण के बारे में। फिर यहाँ पे मोड, मोड के बारे में